Hello everyone, welcome to our channel P Talks and I hope you all are doing great. So this video is most wanted video. जैसे बोलते हैं ना मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, तो मेरे केस में वैसे ही है बिकॉज़ आप सब लोग जानना चाहते थे कि मैंने कैसे पीएचडी के साथ प्रिपरेशन की, कैसे दोनों चीज़ को मैनेज किया, एक्सपेरिमेंट्स भी किए, लैब वर्क सारा काम एंड प्लस लाइक प्रिपरेशन भी की। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि जो भी मैं बताने वाली हूँ कि लैब वर्क जितना एक डेडिकेटेड 100% पीएचडी स्कॉलर करता है वैसे नहीं किया ऑब्वियसली, उतना तो मैं नहीं कर पाई, बट येस जैसे तैसे मैंने ज़रूर किया कि हाँ दोनों काम साथ साथ चलते रहें, कुछ मेरे हाथ में थोड़ा बहुत काम भी हो। ओके, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद माई जर्नी। ये स्टोरी स्टार्ट होती है अगस्त 21 से। तो मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया था 21 में। एंड इससे पहले की थोड़ी सी अगर मैं जस्ट होता है ना कि एक रीकैप दूँ, तो 21 से लाइक पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले मैंने 2 साल ड्रॉप किया था क्योंकि मुझे ओएनजीसी में जाना था। तो गेट में होता है ना कि मुझे टॉप 20 टॉप 10 में आना ही था, तो इसलिए मैं घर पे ही बैठी और तैयारी कर रही थी। ऑल दो उससे पहले मेरा आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली दोनों जगह पीएचडी में इंटरव्यू क्लियर हो चुका था, बट मैंने सोचा कि नहीं पीएचडी नहीं करनी है, तो नहीं जाते आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली, घर पे ही बैठ के तैयारी करती हूँ। तो वही मैंने घर पे बैठ के तैयारी की, बट नहीं हो पाया, बस नहीं था किस्मत में। तो उसके बाद फिर कोविड में कोई रिक्रूटमेंट भी नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा आईआईसी में हो गया तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, तो एडमिशन ले लेती हूँ, कितने ही साल मैं घर पे बैठूँगी। तो स्टार्ट होती है ये अगस्त 2021 में। ओके, और 6 महीने मेरा कोर्स वर्क था और वो भी ऑनलाइन ही था, तो मैं घर पे ही थी 6 महीने दिसंबर तक। और उस टाइम मैंने जे केमिस्ट्री में एज अ डाउट फैकल्टी काम किया साथ साथ, एंड साथ साथ मैं थोड़ा बहुत कोर्स वर्क कर रही थी। और उसके साथ साथ जैसे कि होता है ना कि थोड़ा थोड़ा अगर मैं डाउट फैकल्टी थी तो ऑर्गेनिक की तो मेरी तैयारी वैसे हो गई थी। ऑब्वियसली 2 साल ड्रॉप किया हुआ था तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया था मेरा। तो मैंने सोचा कि यही गेट वाला फिर से दूंगी, गेट 2022 वाला बहुत अच्छे से दूंगी, क्या पता हो जाए। तो फिर दिसंबर में मैं यहाँ पे आ गई बैंगलोर। और आते ही ऑब्वियसली आते ही ये तो नहीं है कि मैं लैब नहीं जाऊँगी और तैयारी करती रहूँगी, तो ऑब्वियसली मैंने लैब जाना स्टार्ट किया और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग चालू हुई मेरी। एंड उसके बाद जब जनवरी आई तो मैं एक बार घर भी आई, 10 दिन के लिए आई गेस। तो फिर 10 दिन आने के बाद में शायद 21 जनवरी को वापस आई बैंगलोर, और गेट के पेपर में थे सिर्फ 10 दिन। एंड 10 दिन फिर मैंने एकदम बिल्कुल, ऑल्दो मुझे इतनी ज़्यादा मतलब तैयारी की वो नहीं थी क्योंकि मैंने ओबियसली सब कुछ पढ़ा हुआ था, तो जस्ट एक रिवीजन के लिए मैंने 10 दिन बिल्कुल एकदम पूरा टाइम रूम पे ही रहना, कहीं नहीं जाना। तो मैंने प्रिपरेशन की एंड गेट का पेपर दिया। एंड उसके बाद 3 फरवरी को पेपर था गेट का, एंड 19 फेब को था, 19 या 20 फेब को था जीएसआई का। ऑल मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ था, मेरा एग्ज़ाम था, दिल्ली था, और बट मैंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, ऐसा मुझे लगता था। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि क्यों नहीं लगता था, मतलब ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि मैंने जीएस नहीं पढ़ा हुआ था। तो पेपर 1 तो ऐसा था कि भाई यूपीएससी का है, पेपर 1 तो कुछ नहीं आता, तो पारुल कोई प्रिपरेशन नहीं है, फालतू में दिल्ली जाने के लिए पैसे लगाएगी, फ़्लाइट में जाना पड़ेगा तो 15,000 16,000 का खर्चा हो जाएगा, तो फालतू में इतना खर्चा नहीं करते हैं, रहने देते हैं। ठीक है, खर्चे की भी बात नहीं है, चलो वो भी था, प्लस ऐसे था कि जब तैयारी ही नहीं है तो क्यों ही फालतू में जाना। बट हाँ, उसके 3 दिन बाद मैं मेरे सीनियर की शादी में ज़रूर गई मतलब होता है ना कि जब नए नए जब हम आते हैं कहीं तो थोड़ी फैसिनेटिंग सी चीज़ें होती हैं कि चलो सीनियर की शादी में जा रहे हैं बाकी लोग, तो मैं भी चलती हूँ। गई, पेपर नहीं देने गई, ठीक है, वो डाउट में था कि नहीं नहीं होगा वो तो छोड़ो, शादी में जाके आते हैं। तो मैं शादी में गई और 3 दिन वहाँ लगा के वापस आई। एंड देन उसके बाद वही थोड़ा सा लैब का काम चालू हुआ, ट्रेनिंग चल रही थी। एंड देन अगस्त में मेरा सेमिनार आ गया, फर्स्ट सेमिनार। जब हमने कुछ भी ये चीज़ें देखी नहीं होती ना कि कैसे सेमिनार देते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। कैसे पेपर पढ़ना है, पेपर ही नहीं पढ़ना आता था मुझे, तो मतलब पढ़ते ही नींद आती थी, तो वो कभी आदत ही नहीं थी कि पेपर कैसा होता है, कैसे पढ़ते हैं। और फिर सेमिनार दिया मैंने अगस्त में, मतलब दिया, होता ना कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, बट हाँ ये था कि जितनी डर
बहुत डर था मुझे कि कैसे क्या होगा, बट सब कुछ मैनेज करके मैंने दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे काम चालू हुआ, बीच में प्रेजेंटेशंस होती थी, ग्रुप मीटिंग होती थी, काम कर रही थी। इतना मतलब होता है ना कि मुझे वो चीज़ ज़्यादा फैसिनेटिंग से नहीं लग रही थी कि भाई हाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एंड देन जब हम कहीं खुद चीज़ें देखते हैं ना, या तो अपने सीनियर्स की लाइफ, या जो पास आउट हो चुके हैं, या फिर क्या हो रहा है पीएचडी में रियलिटी में, तो जब हम रियलिटी में वो चीज़ खुद की आंखों से देखते हैं, ना कि किसी के सुने, तो जब हम खुद देखते हैं ना, तो अब हमें और भी ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, ये बोलते हैं ना, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो मुझे वो रियलाइज़ हो गया था चीज़ कि नहीं, मेरा नहीं बन पाएगा यहाँ पे। देन फिर मुझे हुआ कि नहीं, फिर से भरती हूँ जियो साइंटिस्ट। गेट में नहीं, अब की बार जियो साइंटिस्ट की तैयारी करूँगी पक्का। देन मैंने फॉर्म फिल किया और पूरे जोश में सारी केएल कपूर के सारे पार्ट्स मैंने फ़ोटोकॉपी करवा लिए, जैसे सब कुछ पढ़ दूँगी मैं, क्योंकि पढ़ना तो थोड़ा थोड़ा होता है उसमें, बट मैंने सारे के सारे पार्ट, इवन 6th पार्ट भी करवा लिया था, वॉल्यूम 6 भी, जिसमें सिलेबस में है ही नहीं, बट पता ही नहीं था तो। एंड बिल्कुल अंधाधुंध होके क्वांटम शुरू की। स्टार्टिंग के 7-8 पेजेस पढ़े जो सिलेबस में भी नहीं थे। एंड देन मुझे लग रहा है कि यार, ऐसा लग रहा है कि कुछ आता ही नहीं है इसमें से, तो मतलब कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या पढूं क्या नहीं पढूं। मैंने फिर उसको सोचा कि केमिस्ट्री को थोड़ा साइड रखती हूँ, पहले मैं पेपर 1 की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो मैंने फॉर्म फिल करने के बाद सितंबर में फॉर्म फिल किया था। उसके बाद मैंने पेपर 1 की तैयारी शुरू की, लाइब्रेरी में जाती थी और हिस्ट्री स्टार्ट की मैंने। हिस्ट्री के मैराथन्स थे कुछ यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा हिस्ट्री कर लेती हूँ, मॉडर्न इंडिया वाली, तो और नोट्स बना लेती हूँ, ताकि अभी नोट्स बना लूँगी तो लास्ट में रिवीजन हो जाएगी इस चीज़ की। तो मैंने स्टार्ट की और हिस्ट्री स्टार्ट की, थोड़ी थोड़ी ज्योग्राफी भी स्टार्ट की, एंड मैंने पढ़ाई की। शायद 1-1.5 महीना मैंने ये किया, नोट्स भी बनाए मैंने, लेकिन ऐसे था आज जो पढ़ा है वो कल कुछ याद नहीं है। ये छोड़ो, दो मैंने सब नोट्स बना लिए, ठीक है, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सेकंड थिंग, मैंने फिर एक पेपर देखा जीएस का कि इसमें से कुछ आता भी है कि नहीं मुझे। मैं पेपर देख रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कि पूछा क्या हुआ है। तो ऐसे हुआ कि ये तो सब वेस्ट गया। तो एक ही पेपर देखा था, फिर भी मैंने सोचा चलो क्या पता आ जाए, 1-2 क्वेश्चन भी आ जाए, वो भी मतलब बेनिफिशियल है। तो मैंने वो की, प्लस मैंने हिस्ट्री की। देन मैंने एक शंकर की बुक आती है इन्वायरमेंट की, वो मैंने ख़रीदी। एंड वो मैंने मतलब ऐसे बोलते हैं इन्वायरमेंट के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसमें जीएस पेपर 1 में। तो मैंने फिर वो पूरी बुक पढ़ दी। पूरी बुक आप मान के चलो कि शायद 10 दिन में पढ़ दी होगी मैंने, 10-15 दिन में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट हाँ मैंने वो पढ़ दी कि हाँ इसमें से तो आना ही आना है, और आता भी है उसमें से तो। बट पूरी पढ़ दी मैंने, क्योंकि इतनी मोटी बुक थी, इतनी मोटी बुक थी। तो वो कंप्लीट करने के बाद फिर कुछ और सीन भी हुआ था। वो करने के बाद शायद दिसंबर तक टाइम आ गया था। एंड देन जनवरी में मेरी ग्रुप प्रेजेंटेशन थी। ग्रुप प्रेजेंटेशन में होता है ना कि लाइक आपने जितना भी काम किया है आपको दिखाना पड़ता है वहाँ पे, और मेरे पास ज़्यादा कुछ काम नहीं था, फिर ओब्वियसली वो भी करना था। तो मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट की, मतलब होता है ना कि पहले मैं ऐसे कर रही थी, ठीक है दिन में चले गए, शाम को आके फिर मैं लाइब्रेरी आ जाती थी। लाइक अर्ली मॉर्निंग गई लैब में, और 2-3 बजे तक मैं वापस आ जाती थी, कभी शाम को वापस आ जाती थी। तो फिर मैं लाइब्रेरी में आके पढ़ने लगी, ऐसे पढ़ती थी। दिसंबर में आने के बाद फिर हुआ कि नहीं, ग्रुप प्रेजेंटेशन भी है, एक्सपेरिमेंट्स भी करने पड़ेंगे बहुत, मतलब सारा काम कंपाइल अप करना पड़ेगा, डेटा भी लेना है, एनालाइज भी करना है, इतना कुछ आता भी नहीं था मुझे। तो फिर मैंने एक्सपेरिमेंट्स भी मेरे ऐसे होते थे कि पूरी पूरी रात लैब में रहना पड़ता था। लाइक आज अगर मैंने मॉर्निंग में शुरू किया है तो पूरा दिन एक्सपेरिमेंट चलेगा, फिर पूरी रात डेटा लाइक एनालाइज कर, मतलब स्लॉट्स होते थे, लाइक एलिकोर्स लेना पड़ता था, तो पूरी रात वो चलता था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाके आप मान लो कि 11-12 बजे तक थोड़ा सा रैप अप हो पाता था सारा का सारा काम। तो ऐसे होता था, बट फिर वो भी करना था ऑब्वियसली, ऐसे नहीं है कि उसको छोड़ दूँ मैं। तो फिर मैंने वो भी स्टार्ट किया दिसंबर में ही, क्योंकि जनवरी में मेरी ग्रुप प्रेजेंटेशन थी। तो वो भी होता है ना कि बर्डन एकदम से वो हो गया था, कि अभी तक इतना बर्डन नहीं था, बट अब इतना एकदम से आ गया, पेपर भी नज़दीक आ गया। तो ये क्या हुआ, फिर मुझे ऐसा था चल कोई बात नहीं, लेकिन उस टाइम टेंशन बहुत थी। लाइक लिटरली आप ये मानो कि मैं इस रूम में आने के बाद ऐसे हो जाता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। काश ये वाला पेपर, मतलब मैं पिछले साल अच्छे से प्रिपेयर करके दे देती, घर पे थी मैं जब कोर्स वर्क चल रहा था, तो उस टाइम प्रिपेयर कर लेती।
बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव थॉट्स आते थे कि पारुल तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, पहले नहीं किया, अब तो हो ही नहीं पाएगा, पीएचडी के साथ कैसे होगा, एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। बट होता है ना कि कुछ और उपाय था ही नहीं। आई वॉज हैविंग लाइक नो अदर ऑप्शन। तो फिर था कि ठीक है जैसे तैसे भी है, छोड़ना तो नहीं है। छोड़ने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि नहीं तू नहीं कर पाएगी तो चल छोड़, यही कर लेते हैं, ये ऑप्शन तो मैंने कभी रखा ही नहीं। बट हाँ, दिमाग में बहुत बर्डन रहती थी कि पारुल गलती बहुत बड़ी कर दी है, पहले कर लेनी चाहिए थी, अब पीएचडी में टाइम नहीं मिलने वाला है। तो फिर ऐसे करके दिसंबर चलता रहा, जाती थी लैब में, काम करती थी, फिर शाम को आती थी। फिर मैं लाइक होता ना कि अगर मैं 5 बजे आई हूँ या फिर 2-3 बजे आ गई हूँ, उसके बाद फिर मैं ये नहीं देखती थी कि थक गई हूँ या फिर रात को कम सोई थी या फिर रात को पूरी रात मैं लैब में थी तो नींद भी पूरी कर लेनी चाहिए, फिर मैं नहीं सोचती थी। फिर आने के बाद तो बस मैं यहाँ पे फिर मैं दिसंबर के बाद मैं लाइब्रेरी भी नहीं जाती थी, क्योंकि हो जाता ना कि किसकी तैयारी कर रही है, किसकी तैयारी कर रही है। डर भी लगता है सच बताऊँ तो, कोई शिकायत ना कर दे, तो इस चीज़ का भी बहुत डर लगता है। फिर मैंने यहीं टेबल पे पढ़ाई की मेरी, और आते ही लग जाती थी। ठीक है, फिर मैं नहीं देखती थी कि यार थक गई हूँ, कल फिर से काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी पूरी, और लैब जाती थी, वो भी काम स्टार्ट किया। एंड देन फिर मुझे हुआ कि गेट भी देना था मुझे बहुत अच्छे से, और जीएसआई भी देना था। तो गेट के लिए मैं पूरी केमिस्ट्री पढ़ रही थी, और मैंने सोचा था कि अब टाइम नहीं है कि जो मैंने उसके हिस्ट्री वगैरह के नोट्स बनाए थे या फिर शंकर वाली बुक पढ़ी थी वो मैं फिर से पढूं। नहीं, वो तो मैंने होता ना कि बिल्कुल हाथ जोड़ के रख दिया था, भाई नहीं अब मैं टच नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। टाइम इतना सा था कि बस एक बार केमिस्ट्री मेरी रिवाइज हो जाए तो वो भी सफिशिएंट है। तो इसलिए वो हिस्ट्री और शंकर आईएएस तो मेरी ज़ीरो हो गई थी एकदम। मतलब होता ना कि वो 2 महीने मेरे एकदम ख़त्म हो गए थे। ऐसा होता कि फालतू में ही टाइम वेस्ट किया। ठीक है, देन मैंने केमिस्ट्री पे फोकस किया, और आई रिमेंबर कि 7 दिन रहते थे और मैं लैब में काम कर रही हूँ, मतलब पूरी पूरी रात। ठीक है, बार बार मतलब रिएक्शन पे रिएक्शन, बहुत ज़्यादा तो नहीं, ये नहीं बोल रही कि मैं डेली इतना काम करती थी, बट हाँ जब होता था तो 2-3 दिन कंटिन्यूस ही होता था, फिर क्या पता 2-3 दिन का रेस्ट मिल जाए। बट हाँ, ये होता था कि भाई उस टाइम ज़्यादा बहुत ज़्यादा बर्डन थी। मुझे होता था कि लैब भी जाना है, फिर आगे पढ़ाई भी करनी है, तो मेंटली आई वॉज़ वेरी स्ट्रेस्ड। मतलब ओनली आई नो कि वो क्या सिचुएशन थी मेरे साथ। एंड देन मुझे स्किन एलर्जी भी हो गई उस टाइम, मे बी टेंशन की वजह से या कैसे भी, तो वो भी स्टार्ट हो गई। और मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज, घर पे भी बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती, घर वाले टेंशन ले लेंगे, तो मैं बस रूम पे ही कभी कभी रो लेती थी कि क्या हो क्या रहा है ये, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी मैं। फिर मैंने गेट का पेपर दे दिया, एंड गेट का पेपर था शायद 3 फरवरी को पेपर था। और उसके बाद मतलब मेरी थोड़ी एलर्जी और बढ़ गई थी। फिर मैंने सर को बोला कि सर लाइक आई एम हैविंग दिस टाइप ऑफ एलर्जी। तो सर ने बोला ठीक है चेकअप करवाओ, एंड मतलब डॉक्टर वगैरह को दिखाओ, एंड हैव रेस्ट। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया एंड मेडिसिन वगैरह ली, और मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा हो गई थी उस चीज़ की भी। एक होता ना कि मैं मतलब एक लड़की को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है इस चीज़ की, जब मतलब फेस वगैरह ख़राब हो जाए, स्किन एलर्जी हो जाए, कंपेरेटिवली बता रही हूँ मैं। तो वो चीज़ हो गई उस टाइम, तो स्ट्रेस का लेवल मतलब हद हाई हो गया था उस टाइम मेरे साथ। एंड हफ्ता रह गया, और तो उसमें पढ़ना भी था। फिर मैंने क्या किया कि क्योंकि सिलेबस कम है उसका, तो मैंने प्रीवियस ईयर उठाए, तो मैं करने बैठती थी 2 घंटे पेपर, और उसमें से मेरा पूरा पेपर नहीं हुआ। लाइक काफ़ी क्वेश्चन रह जाते थे 100 तक, और टाइम नहीं बचता था ओएमआर शीट फिल करने के लिए। तो हुआ कि भाई ये तो बहुत लेंदी है। फिर मैंने ना लास्ट सिर्फ 3 साल के प्रीवियस ईयर के थे प्रीलिम्स के, और मैंने उनको 3 या 4 बार कर लिए थे, कि इस तरीके से कर लिए थे कि मैं 1 आवर 45 मिनट्स में पूरा पेपर कर दे रही हूँ, ताकि 15 मिनट्स मेरे पास हो ओएमआर शीट फिल करने के लिए। तो मैंने ऐसे करके प्रीवियस ईयर किए। फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं पेपर इजी है, बस तुझे स्पीड थोड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। और फिर मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ी, प्लस एनसीईआरटी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ दी, मतलब बहुत अच्छे से 9-10 2 बार मैंने रिवाइज़ कर ली। उसके बाद था कि ठीक है ये जितना हो गया हो गया। प्लस फिर मैंने सोचा कि लास्ट के 2 दिन बच गए थे, और मुझे ऐसे था कि
जो चीज़ मुझे पढ़नी थी ना मैं पढ़ चुकी थी, अब वही चीज़ बार बार पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मेरे पास एक बुक थी, उसमें पॉलिटिक्स के 3 पेजेस थे, 3 या 4 पेजेस थे। फिर मैंने सोचा कि 3 ही 4 पेजेस हैं, अगर पढ़ लेती हूँ क्या पता 1-2 क्वेश्चन भी आ जाए तो भी बढ़िया ही है। तो मैंने वो भी पढ़ दिए। तो मैंने फिर वो लास्ट 2 दिन में पढ़े थे शायद मैंने वो, तो 2-3 बार पढ़ लिए ताकि एक भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं तो बहुत खुश भाई। फिर वो पढ़ दी मैंने और फिर था पेपर। पेपर दे के आई। पेपर देने के बाद फर्स्ट पेपर दिया तो ऐसे था कि हाँ ठीक है, मतलब 15 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे, क्योंकि इस साल जितना टफ़ पेपर आया था उतना टफ़ पेपर लास्ट ईयर नहीं आया था। पॉलिटिक्स में जो मैंने पढ़े उसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आ गए थे, और एनसीईआरटी में से भी, और केमिस्ट्री भी आ ही जाती है केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को। और मैं बायो बैकग्राउंड से हूँ तो बायो वाले क्वेश्चंस भी कुछ आ गए थे मुझे, एंड देन इन्वायरमेंट वाले भी कुछ हो गए थे। मतलब कुल मिला के ऐसा था कि हाँ पेपर 1 हो जाएगा क्लियर। देन था सेकंड पेपर। और अगर मैं सच बताऊं तो सेकंड पेपर से पहले ही, मतलब फ़र्स्ट पेपर के जस्ट बाद, मतलब मुझे थोड़ा पेट में दर्द होना शुरू हो गया, और उसके बाद थोड़ा मतलब वो इंक्रीज़ ही होता जा रहा था। बट वही है, पेपर में बैठने के बाद आपको कुछ पता नहीं चलता, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उसके लिए आपने पूरा टाइम दिया हुआ है अपना। फिर मैंने सेकेंड पेपर दिया, एंड केमिस्ट्री का पेपर देने के बाद ऐसा था, अगर मैं सच वो शायद मैं चीज़ें पहले बता चुकी हूँ फर्स्ट पेपर मेरा कैसा हुआ था, कि मतलब फ़र्स्ट पेपर में अराउंड मैंने 40 क्वेश्चन किए थे शायद, और मैंने हाफ एन आवर में सब कुछ कर दिया था जितना आता था। उसके बाद मैं लिटरली सो गई थी ऐसा होता है ना कि सोते सोते मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि जब हम होते हैं ना थोड़ा ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लग जाते हैं, मैं हेड डाउन करके सो गई थी। मैंने सोचा साइड में बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या कैसी है, मतलब पेपर में कौन सो सकता है। तो फर्स्ट पेपर तो मेरा ऐसा था कि हाँ जितना आता है भाई मैंने कर दिया, बाकी फिर मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं ली, ठीक है जितना आता था कर दिया। बाकी बच्चे लगे पड़े हैं, और मेरे को था भाई नहीं आता अपने को, तो मैं सो गई थी, सच में नींद ही आ गई थी। फिर उसके बाद सेकंड पेपर हुआ। सेकंड पेपर होने के बाद ऐसे था कि पेपर तो बुरा नहीं हुआ है, ठीक था। फिर मैंने काउंट किए कितने क्वेश्चंस किए हैं, मैंने 106 107 इतने अटैम्प्ट किए थे शायद, एग्जैक्टली तो याद नहीं मुझे, मतलब इतने ही थे, 105 to 110 के बीच में। देन आंसर शीट, मतलब आंसर की मैच करने की वो ज़्यादा टेंशन नहीं ली थी मैंने कि हाँ चेक करती हूँ, हो गया। फिर उसके बाद रूम पे आने के बाद पेट दर्द बढ़ता गया, और बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि मैंने मेडिसिन ली, वॉमिटिंग, फिर से मेडिसिन ली, फिर से वॉमिटिंग, हेल्थ सेंटर गई, हेल्थ सेंटर पे इंजेक्शन, बट नथिंग वाज वर्किंग। और रात के 12 बजे तक आई वाज इन मतलब हेल्थ सेंटर, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब रुक ही नहीं रहा है। देन दे रेफर मी टू लाइक आउटसाइड हॉस्पिटल है एक बड़ा सा, तो उसमें रेफ़र कर दिया गया। तो अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, तो उसमें उन्होंने बोला कि नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्ला ब्ला। और मैं तो डर गई थी भाई, रात को 3 बजे मैं हेल्थ सेंटर में हूँ, सॉरी बाहर हॉस्पिटल में हूँ, घर वालों को कुछ पता नहीं है, दे आर सेइंग कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। एंड देन मैं रूम पे आई हूँ, और नेक्स्ट डे मैंने घर पे बताया, घर वाले बोले कोई बात नहीं टेंशन मत ले, मतलब सब कुछ ऐसे हो के मेरा नेक्स्ट डे ही ऑपरेशन हो गया। और फिर उसके बाद तो ऐसे था कि आई थिंक मैं 3 दिन वहाँ पे थी हॉस्पिटल में, उसके बाद मैं आई रूम पे, एंड मतलब मेरी फैमिली वाले आ गए थे, मेरी भाभी आ गई थी। एंड देन 3 तारीख को आता है रिज़ल्ट, तो मेरा प्रीलिम्स हो जाता है। तो मैं घर तो नहीं जा सकती थी, ट्रैवल नहीं किया मैंने, फिर हॉस्टल में ही थी, बेड रेस्ट पूरा मार्च बेड रेस्ट। ऑल द प्रीलिम्स हो गया था, वो खुशी थी, बट पढ़ने की तो हिम्मत नहीं थी, कि पढ़ाई करने के लिए तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा तो ठीक होना चाहिए, मैं तो चलती भी बहुत धीरे धीरे थी उस टाइम, तो दैट वाज वेरी बैड कंडीशन। और फिर मार्च होने के बाद मैं थोड़ा ठीक हुई, फिर मुझे घर जाना पड़ा, मैं घर गई 1 महीने के लिए। और फिर अप्रैल मेरा घर पे गया, पूरा अप्रैल। मैंने सोचा था कि अभी मैं ठीक हो गई हूँ थोड़ी सी, तो मैं घर पे पढ़ाई करूँगी, और मैंने घर पे एनालिटिकल वाली बुक ऑर्डर की, स्कूग वाली। एंड मैंने सोचा चल एनालिटिकल कवर कर जाऊँगी, बाकी चीज़ें मुझे आती हैं। बट घर पे वही होता है ना, मिलने आने लग जाते हैं जब लोग, तो कहाँ ही पढ़ाई होती है, वैसे भी मेरी तो नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। तो फिर स्कूल के मैंने शायद 7-8 पेजेस पढ़े होंगे, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाई, और वो भी मुझे याद नहीं हुए कुछ भी, क्या पढ़ा है पता ही नहीं। पूरा अप्रैल चला गया, फिर मैं फर्स्ट में ही सेकंड में ही आई वापस हॉस्टल में,
एंड देन वही फिर ऐसे हुआ था कि अब तो क्या ही प्रिपरेशन हो पाएगी, ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया कि नेक्स्ट ईयर फिर से देखना पड़ेगा। फिर मैं लैब जाना स्टार्ट हुई धीरे धीरे, और फिर मुझे ना कुछ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने, मतलब हेल्थ इश्यूज होने लगे मुझे, और लैब में भी मैं काम नहीं कर पाती थी। मतलब कि आप ये मानो कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गई थी मैं सब चीज़ों को लेके, हेल्थ को लेके, लैब में काम नहीं हो पा रहा है उसको लेके, देन लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, पेपर क्लियर हुआ है तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ उसको लेके। लिटरली आई विल टेल यू कि अगर शायद ये बात है 7 या 8 मई की, या फिर मतलब 7 से 10 मई के बीच की बात है। मैं लैब गई हूँ काम करने की कोशिश करने के लिए, बट नहीं हो पाया। एंड देन होता है ना कि जब आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हो तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, आपको सब कुछ नेगेटिव दिखाई देता है। देन मेरा वहाँ पे ऐसे हो गया था कि आई वॉज लाइक गेटिंग सफोकेटेड, और मैं वहाँ से उठी विद इन 1 आवर, वापस मेरा बैग उठाया। ऑल्दो मैं साइकिल नहीं चला रही थी तब, हाँ साइकिल नहीं चला रही थी उस टाइम, तो मैं पैदल ही आ रही थी डिपार्टमेंट से हॉस्टल, एंड अकेली चलती जा रही थी, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग रास्ते में ही। मुझे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था कि क्या हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। देन मैंने मेरी भाभी को फ़ोन किया, भाभी ऐसे ऐसे हो रहा है, एंड शी सेड कि टेंशन मत ले, छोड़ दे पीएचडी, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट जो तुझे करना है तू वो कर, ये नहीं हो रही है तो इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों ले रखा है माइंड में, ठीक है, दोनों चीज़ नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने थोड़ा सा काम डाउन किया मुझे, मैं वहीं रास्ते में बीच में खड़ी हूँ, रो रही हूँ और मैं उनकी बातें सुन रही हूँ। एंड देन वो बोले टेंशन मत ले, रूम पे जा, आराम से जाके सो जा, और थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, और फिर पीएचडी वगैरह छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, और तू अपने पढ़ाई कर। मैं थोड़ी काम डाउन हुई, रूम पे आई, मैं सो गई थोड़ी देर, और फिर मैंने सोचा कि ये लास्ट मतलब मेरे पास वो है, क्योंकि अगर मैंने पीएचडी भी छोड़ दी तो फिर मैं एकदम से क्या करूँगी, है ना, घर वालों को क्या बोलूँगी, घर वालों को भी टेंशन हो जाएगी कि बीच में पीएचडी छोड़ दी, लोग क्या बोलेंगे, ये भी हो जाता है। फिर मैं रूम पे आई, फिर मैंने सोचा कि अभी ऑलमोस्ट 1.5 महीना बाकी है, 22 को पेपर था, तो 23 को पेपर था। फिर मैंने सोचा कि चलो करते हैं, एनालिटिकल करते हैं, एनालिटिकल कर लेती हूँ, क्योंकि वही है जो मुझे नहीं आती है, बाकी फ़िज़िकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मुझे आती है, क्योंकि मैंने 2 साल पढ़ाई की हुई है, तो थोड़ा सा भी मैं रिवाइज़ करूँगी तो मेरी हो जाएगी। और फिर मैंने मेरा एक फ्रेंड था, उसने तैयारी की हुई थी, मैंने उससे बात की और एनालिटिकल के बारे में पूछा, उसने वही ये मेरे को बुक सजेस्ट की स्कूल वाली। तो मैंने बुक देखी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने बोला कि भाई नोट्स हैं तो मुझे दे दे। फिर मैंने उससे नोट्स मांगे, उसने मुझे नोट्स प्रोवाइड किए, और उसने बोला मुझे नहीं पता ये किसके नोट्स हैं, मैंने कभी नहीं पढ़े हैं, मैं बुक ही पढ़ता हूँ, अगर तेरे को चाहिए तो तू दे दे, मतलब तू ले ले। तो मैंने बोला कि दे दो। फिर मैंने ले लिए नोट्स, और फिर मैंने पढ़ाई शुरू की उससे, क्योंकि बुक पढ़ने का तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। मतलब 1.5 महीने में आप बुक पढ़ के नोट्स बनाना और प्लस सारी बाकी चीज़ें भी करना, इट वॉज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो इसलिए फिर मैंने नोट्स पढ़ना स्टार्ट किए। बट फिर मैंने क्या किया, नोट्स पढ़े, बट उन नोट्स को देख के मैंने मेरे खुद के नोट्स बनाए साथ में, ताकि मैं लिखती रहूँगी तो मेरी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर मैंने वो किया, और मेरी एनालिटिकल चल रही थी जून तक, जून 10 तक शायद यही चल रही थी, और मेरे को था कि 10 दिन बचे हैं, 5 जून तक या फिर इतना ही मान सकते हो, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जून तक मेरी एनालिटिकल ही चल रही थी, मैंने बाकी कुछ भी टच नहीं किया था। वो करने के बाद मतलब कंप्लीट हुई, वो करने के बाद मुझे ऐसा था कि कर तो लिए, नोट्स भी बना लिए, बट याद कुछ नहीं ऐसा लग रहा था। तो याद कुछ नहीं होगा तो फिर इतना 1 महीना वेस्ट हो जाएगा। फिर मैं सोचा इसको ही थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ करती हूँ बार बार। फिर मैंने शायद 2 बार पढ़ी होगी वो नोट्स बनाने के बाद, और फिर मैंने सोचा कि वो पढ़ने के बाद दोनों बार, और मैं ऐसे था कि जब पढ़ती थी, मतलब होता है ना कि एक फ्लो में मैं पढ़ती रहती थी, ऐसा नहीं था कि बीच में कुछ और करती थी। तो जब मैं पढ़ती थी तो क्रोमेटोग्राफी कर ली, फिर मान लो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री कर ली, एमिशन कर ली। फिर ऐसे होता था कि एब्जॉर्प्शन में क्या था, इसका तो सेम ही लग रहा है, एमिशन एब्जॉर्प्शन सेम ही लग रहा है, फिर एक्सआरडी ये आईसीपीएमएस, ये फिर सब कुछ मिक्स हो जाता था, मुझे ही नहीं याद रहता था कुछ भी। फिर मैं और भी डिप्रेशन में आ गई थी कि याद नहीं है कुछ भी, पता ही नहीं ये टाइम वेस्ट हो जाए, मतलब वेस्टेज में जाएगा या क्या होने वाला है, भगवान जाने।
फिर उसके बाद मैंने एक दिन एक पेपर किया फिज़िकल का ही किया था शायद। और मुझे ना चीज़ें ऐसे थी, वो शायद बिना पढ़े किया था, आई डोंट रिमेंबर, बट उस पेपर्स देके और मुझे कॉन्फिडेंस होता ना कि यहाँ था तो वो यहाँ चला गया था। एंड उस दिन मैं फिर से रोई कि पारुल, ना पीएचडी तेरे हाथ में और ना ही एग्ज़ाम तेरे हाथ में। और बहुत बुरी हालत हो जाती थी उस टाइम मेरी, लिटरली कैसे वो टाइम पास हुआ है बस मुझे ही पता है। इस रूम में लाइक होता है ना कि बहुत लो पॉइंट्स देखे हैं मैंने मेरी लाइफ के। तो हो गया पेपर, उसके बाद मैंने कर लिया कि नहीं, मैं कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करूँगी अब। तो मैंने सिर्फ वही पेपर किया, उसके अलावा मैंने कोई क्वेश्चन पेपर नहीं किया कि जैसा होगा अब देखी जाएगी, बट इसकी वजह से डीमोटिवेट नहीं होने वाली अब मैं। और तो कोई क्वेश्चन पेपर नहीं किया। एंड देन मैंने मेरी फ़िज़िकल के फॉर्मूलाज रिवाइज़ किए जो भी आने वाला था। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं था मेरे पास, ना ही मेरे पास बाकी के क्वेश्चंस थे कि मैं क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करूँ। नेट वाले भी कोई क्वेश्चन नहीं थे कि मेरे पास, जो प्रीवियस ईयर वाली बुकलेट थी तो वो भी मेरी घर पे ही पड़ी थी, यहाँ पे नहीं थी, तो वो भी मैंने कोई क्वेश्चन पेपर नहीं किए, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए फिज़िकल के भी। देन इनऑर्गेनिक रिवाइज़ की, ऑर्गेनिक भी मेरी नोटबुक से जितना मेरी नोटबुक में था बस मैंने वही रिवाइज़ किया, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। तो फिर आता है पेपर, और 21 तारीख को मतलब 22 को मैं घर गई, सॉरी दिल्ली गई, 23-24 पेपर दिया। और फिर उसके बाद मैं घर गई। घर पे जाने के बाद मुझे ऐसे था कि पेपर हो नहीं हो बट पीएचडी नहीं हो पाएगी मुझसे अब शायद। तो मैंने प्लान कर लिया था कि आई विल ड्रॉप। देन घर से आने के बाद कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम होता है एक, जब आपको जेआरएफ से एसआरएफ में कन्वर्ट किया जाता है 2 साल के बाद, तो वो मेरा होना था। एंड उसके लिए आपको क्या होता है कि पूरा कोर्स वर्क आपको पढ़ना पड़ता है, एंड पूरा आपको जो भी आपके पास आपने काम किया है 2 साल में वो आपको दिखाना पड़ता है। बेसिकली एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, प्रोफेसर्स बैठे होते हैं और वो आपको कोर्स वर्क में से भी पूछते हैं, आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, और वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब एक होता है ना कि एक इंटरव्यू टाइप या फिर ओरल एग्जामिनेशन होता है बेसिकली। तो वो सब कुछ, तो मेरे को हुआ कि पारुल इतनी टेंशन मत ले। होता है ना कि आई वॉज लाइक पीक था मेरे लाइफ का वो, जब मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में, इतने डिप्रेशन में थी। तो हुआ कि रहने दे, जब पीएचडी नहीं करनी है इन फ्यूचर जाके, जब तेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो फिर क्यों इतनी एक्स्ट्रा बर्डन लेनी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं छोड़ दूँगी। एंड उस टाइम मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी हद हो रखे थे, एलर्जी मतलब बस हो रखा था। तो मैंने सर को जाके बोला कि सर मे बी लाइक मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। तो फिर सर ने उस टाइम तक प्रोफेसर्स तक मतलब डेट ले ली थी कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम के लिए। लाइक मेरे प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर्स को पूछने कि आप इस डेट को फ्री हो या नहीं, मतलब मेरे स्टूडेंट का कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है। तो उन्होंने वो बोल दिया था। फिर मुझे हुआ कि ऐसे अगर मैं ऐसे छोड़ दूँगी तो सर की भी इंसल्ट होगी कि बाकी प्रोफेसर्स बोलेंगे अच्छा तुम्हारे स्टूडेंट ने बीच में छोड़ दिया। मतलब डेट जब एक फ़िक्स हो जाती है तो मुझे ऐसे थोड़ा ठीक सा नहीं लगा। फिर मैं सोचा ठीक है कॉम्प्रिहेंसिव दे देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने 10-12 दिन में प्रेजेंटेशन बनाई, सब कुछ पढ़ाई की, जो जितना भी हो पाया मुझसे, और मैंने कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम दिया तो अच्छा गया वो भी। उसके बाद हुआ कि मैं छोड़ने वाली थी बिल्कुल। फिर हुआ कि मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन हो गई थी कि मैंने उस टाइम नहीं छोड़ा। फिर CSIR रिव्यू हुआ, उसमें भी एक कमेटी बैठती है, वही सेम प्रेजेंटेशन सब सेम क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो वो हुई। उसके बाद हुआ कि अभी छोड़ना ठीक नहीं है पारुल, देख ही ले कंटिन्यू हो जाए या नहीं होए, या फिर इंटरव्यू दे लेते हैं, देखी जाएगी। मतलब उस टाइम फिर मैंने नहीं छोड़ी। और फिर इंटरव्यू की डेट आती है नवंबर में, 2 या 3 नवंबर को इंटरव्यू की डेट आती है। और मुझे था कि हाँ सच, उससे पहले रिज़ल्ट तो बताना भूल ही गई। ये होने के बाद CSIR रिव्यू वगैरह होने के बाद 23 अगस्त को रिज़ल्ट आता है मेंस का। जिस दिन चंद्रयान 3 लैंड हुआ था ना, शाम को ही लैंड हुआ था वो भी, और मेरा रिज़ल्ट भी शाम को ही आया था। एंड मेरे सीनियर ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि पारुल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने सोचा कि चंद्रयान 3 के लिए बोल रहे होंगे भाई लैंड हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर मुझे हुआ कि नहीं, ये चीज़ तो मुझे क्यों ही बोलेंगे। फिर मैंने पहले लिख दिया थैंक यू।
फिर मैंने बोला वैसे किसके लिए तो कंग्रेचुलेशन। फिर उन्होंने बोला अरे तेरा मेंस क्लियर हो गया। और मैं ऐसे थी, खाना खा रही थी, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई भी नहीं था बताने वाला, शेयर करने वाला। और मैं बोली अरे सच में। फिर उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा एंड फिर मैंने जल्दी से घर पे बताया। और मेरा तो मतलब ऐसे था कि कैसे हो गया, क्योंकि इनऑर्गेनिक, वैसे बताऊँ तो इनऑर्गेनिक फिजिकल मेरा पेपर अच्छा हुआ था, बट मेरे को डर था थर्ड पेपर की जैसे। ऑर्गेनिक वाला पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ था, एनालिटिकल मेरी अच्छी नहीं हुई थी, ऑर्गेनिक भी उसकी जैसे ख़राब हो गई थी क्योंकि लेंदी पेपर था तो उसमें टाइम ही नहीं दे पाई मैं ज़्यादा। तो कुल मिला के थर्ड पेपर मेरा बहुत गंदा सा गया था, तो इसलिए मुझे उम्मीद नहीं थी। और मैं फिर उस टाइम सातवें आसमान पे कि भाई मेंस हो गया, मैंने घर पे बताया अच्छे से। फिर उसके बाद ये सब हुआ एंड देन टाइम चलता गया। फिर उसके बाद CSIR रिव्यू हुआ था एंड देन नवंबर में इंटरव्यू की डेट आती है। तो मेरे को हुआ कि अब तो भाई मेंस हो गया, अब मैं इंटरव्यू में 1% भी होता है ना कि लापरवाही, तो बिल्कुल भी नहीं। फिर मैंने लाइक ऐसे कनेक्शन से एक भैया का नंबर मिला मुझे, वो GSI में है, तो मैंने उनसे बात की कि कैसे वगैरह इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाती है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया एंड सब कुछ लाइक जैसे उन्होंने बोला था ना, मैंने डिट्टो एकदम सारी चीज़, नोट्स बनाना एंड एवरीथिंग। मतलब जैसे मैं लिटरली जैसे कि UPSC का इंटरव्यू होता होगा ना, जैसे IAS का, जैसे हर एक चीज़ छोटी छोटी माइन्यूट पूछी जाती है, मैंने लिटरली वैसे इंटरव्यू प्रिपेयर किया था। बट वैसा पूछा कुछ भी नहीं गया था, नॉर्मली मेरा PhD से ही इंटरव्यू चला था। तो वो टाइम तो मतलब मेरे को ऐसा था कि कुछ हो जाए, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ 4 दिसंबर को, और इंटरव्यू देने के बाद मुझे ऐसा नहीं हुआ था कि भाई बहुत ही हाई फाई इंटरव्यू दे के आई हूँ मैं। इट वॉज़ लाइक हाँ ठीक है, हो गया बस। बट एक थोड़ी सी मायूसी थी कि जैसे मैंने प्रिपेयर किया था उसमें से तो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा था। लाइक जो मैंने 1 महीने में प्रिपरेशन की उसमें से कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने पूछा सब PhD से। बट चलो ठीक है, PhD में भी मैंने रिसेंटली कॉम्प्रिहेंसिव दिया था, तो मैंने सब कुछ पढ़ाई की थी एक्सपेरिमेंट का, चलो मुझे खुद का पता ही होगा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ। तो वो सब उन्होंने पूछा, वो मैंने सही जवाब दे दिए, सारे तो नहीं। तो ऐसे ही इंटरव्यू हुआ और उसके बाद फिर रिज़ल्ट आया एंड रिज़ल्ट तो मैंने मतलब होता है ना कि सेकंड रैंक आना, इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मैंने सोचा ही नहीं था कि सच में ऐसा हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इट वाज लाइक कि किस्मत साथ देना। देन मैंने कब से जो मेहनत चली आ रही थी वो एकदम से सारी कंपाइल अप हो जाना, और सच में इट वाज लाइक मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माई लाइफ कि कैसे सब कुछ हो गया। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा था स्टार्टिंग में कि इस साल मेरा हो जाएगा। और तो ये थी मेरी जर्नी कि कैसे मेरी प्रिपरेशन हुई, कैसे बीच में कितने अप्स एंड डाउन आए। और डाउन्स तो बहुत आए, लाइक लैब में काम करना, बीच में भाग के आना, मतलब बीच में अगर मुझे 3-4 घंटे का भी टाइम मिल रहा है तो मैं लैब से डायरेक्टली साइकिल उठाती थी और लाइब्रेरी आती थी, 2-3 घंटे पढ़ती थी, फिर मैं वापस लैब जाती थी। कोई भी काम लगा रखा है, सॉल्वेंट डिस्टिलेशन लगा रखा है या फिर कुछ भी रिएक्शन लगा रखा है या एनीथिंग, बीच में आती थी 2-3 घंटे लाइब्रेरी से, लाइब्रेरी में आती थी, पढ़ के फिर जाती थी। फिर मैं लाइब्रेरी छोड़ के फिर मैं रूम पे आती थी। रात को क्या पता होता ना कि एक्सपेरिमेंट कर लिया, 2-3 दिन कंटिन्यूसली चलता था। फिर बीच में अगर मुझे एक दिन का रेस्ट मिला तो मैं मोस्टली पूरा दिन पढ़ती रहती थी, रात को, दिन को। मतलब सुबह मैं 5 बजे उठ जाती थी, क्या पता रात को 12-1 बजे तक, 4 घंटे सोना, 5 घंटे सोना, बस ऐसे ही चल रही थी मेरी लाइफ। मुझे लिटरली ऐसे था कि टाइम का पता ही नहीं था कि कैसे रात हो रही है, कैसे मेरा काम चल रहा है। बिल्कुल ऐसे चल रही थी। कोई ऐसा नहीं था कि भाई हाँ चलो 6 घंटे 7 घंटे तो तेरी नींद के होते हैं या रिलैक्स होती है, वो रिलैक्स वाला पार्ट था ही नहीं मेरी लाइफ में उस टाइम। बहुत क्रिटिकल टाइम था, लाइक इतनी आसानी से मुझे तो नहीं मिला। कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं विदाउट एनी हार्ड वर्क, लेकिन मेरे को तो हार्ड वर्क क्या, मेंटल प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें, लाइक 3-4 चीज़ें ऐसे इकट्ठी हो रखी होती थी ना। बहुत ऐसे पॉइंट्स आए हैं कि बिल्कुल टूट जाती थी कि पता ही नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। बट हाँ, थ्रू आउट जर्नी मेरी एक कांस्टेंट चीज़ थी, मैंने कभी गिव अप करने के लिए नहीं सोचा कि चलो छोड़ देती हूँ यार पारुल, कोई बात नहीं, किस्मत को अपना लेते हैं,
कर लेते हैं पीएचडी, या फिर पीएचडी छोड़ कुछ और कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, बाकी सब चीज़ें छोड़ देते हैं। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी करना है ना मुझे, अगर दिमाग में भी था तो यही था कि उसके साथ साथ मैंने प्रिपेयर करना है, क्योंकि पीएचडी में मुझे इंटरेस्ट नहीं जनरेट हो रहा था और मैं कोप अप नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए ये वाली चीज़ जो थी ना, मेरे को हमेशा से मेरी अच्छी लगी है कि गिव अप करने के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। घर वालों को बोलती रहती थी आप टेंशन मत लो, वो टेंशन ले लेते थे। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, मैं भूखी तो नहीं मरने वाली। एटलीस्ट मैंने इतना सब्जेक्ट को अच्छे से कर लिया है कि पैसे की तरफ से मुझे कभी आप लोगों को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। पैसे मैं कमा लूँगी अच्छे से, प्राइवेट में भी बहुत सारे पैसे हैं, बट हाँ आप टेंशन मत लो और मैं जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ कर लूँगी। बहुत टेंशन लेते थे वो लोग। तो ये थी मेरी जर्नी, कैसे पीएचडी के साथ साथ प्रिपरेशन हुई। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो प्रिपरेशन है सिर्फ पीएचडी के साथ हुई है, नहीं, पीएचडी के साथ साथ मैंने मैनेज की है, क्योंकि मैंने 2 साल पहले ड्रॉप किया हुआ है। तो ये जो फ्रूट था वो 2 साल जो मैंने ड्रॉप किया हुआ उसी की बलबूते हुआ। अदरवाइज़ हफ्ते में फिज़िकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करना इट वाज इम्पॉसिबल। तो जस्ट रिवीजन हो गई तो उससे मेरा काम बन गया, क्योंकि 2 साल मैंने दिन रात वही चीज़ें पढ़ी हुई थी। ओके, सो या दिस वाज माय जर्नी ऑफ प्रिपरेशन अलॉन्ग विद माई पीएचडी, एंड आई होप आप लोगों को ऐसे कुछ तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत ऐसे लगा हुआ कि हाँ, अगर हम कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए अपनी मेहनत करते रहते हैं ना, तो एट द एंड हमारा रिज़ल्ट अच्छा आता ही आता है। थोड़ा लेट हो जाता है बट हाँ, आता ज़रूर है। ओके, सो या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड टाटा बाय बाय, सी यू।